गंडापुर गुम, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुमशुदगी का मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गया। एडवोकेट जनरल का कहना है कि रिट पटिशन तैयार कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से आज ही समाअत की दरख्वास्त करेंगे। अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी से इंतजामी उमूर मुतासिर हो रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कल से लापता हैं। वज़ीर आला से ना पार्टी और ना ही घर वालों का राब्ता हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से लाई गई सरकारी मशीनरी इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहवील में ले ली। जिला इंतजामिया के ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा से लाई गई रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तहवील में ले ली गई हैं। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन के तशद्दुद से जाम बहक पुलिस कांस्टेबल की नमाज जनाजा कुछ देर बाद डी चौक पर अदा की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात हमीद शाह पर 26 नंबर चुंगी पर तशद्दुद किया गया था। वज़ीर आज़म का इज़हार मसम्मत, वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 रोज़ बाद जिंदगी मामूल पर आ गई। मोबाइल सर्विस भी 3 रोज़ बाद बहाल कर दी गई। फैज़ाबाद इंटरचेंज और एक्सप्रेसवे समेत रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले रास्ते भी खोल दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली GT रोड, इस्लामाबाद पेशावर M1, इस्लामाबाद लाहौर M2 मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कल रखे गए कंटेनर्स हटा दिए गए। मोटरवे भी खोल दी गई। दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज इंतशार पैदा करने के लिए है। दूसरे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्की साख को नुकसान पहुँचाने की साजिश है। वफाकी वज़ीर सफ़रान अमीर मकाम ने कहा है कि तहरीक इंसाफ रोज़गार और तालीम देने और अमन कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इनकी कारकर्दगी सिर्फ जलसे, जुलूस और धरने हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों और अफगान शहरियों की शिरकत बाइस तशवीश है। तहकीकात होनी चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ कल से शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। शान मसूद, साइम अयूब, आमिर जमाल, एब्रार अहमद, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, साउद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह शामिल हैं। कैप्टन शान मसूद का कहना है कि इंग्लैंड की टीम मुतवाज़िन टीम है। तसलसल लाने के लिए बैटिंग लाइन को बरकरार रखा है। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया। फास्ट बॉलर्स में वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए रोटेशन पॉलिसी लाना पड़ती है। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज होगा हाई वोल्टेज टाकरा। एशिया के 2 हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें आज दोपहर 3 बजे होंगी आमने सामने। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 15 T20 खेले गए। 12 में भारत कामयाब रहा। पाकिस्तान ने 3 में फतह हासिल की। पाकिस्तान विमेन टीम श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट में पहली कामयाबी हासिल कर चुका है। DSP CTT अली रजा के कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। तर्जुमान CTT का कहना है कि दहशतगर्दों की शनाख्त कासिम रशीद और उस्मान के नाम से की गई। हाफिज कासिम कलदम लश्कर जंगवी कराची का अमीर था। कत्ल की मनसूबाबंदी कई माह कबल जेल में की गई थी। DSP CTT अली रजा को रवां साल जुलाई में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वारदात की CCTV वीडियो जियो न्यूज़ पर वीडियो में देखा जा सकता है कि दहशतगर्दों की जानिब से अली रजा की गाड़ी का इंतजार किया जा रहा था। मुल्जिम ने DSP अली रजा पर फायरिंग की और भागा। साथी के साथ बाइक पर बैठा और फरार हो गया। कराची में जमात इस्लामी के तहत अल-अक्सा मिलियन मार्च आज सपहर होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज सईमुर रहमान और मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमा शिरकत और खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा है कि 1 साल गुजर चुका, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। गजा जंग का दायरा वसी हो रहा है। लबनान, शाम और यमन पर बमबारी की जा रही है।
दिलजीत ने फिर दिल जीत लिए। लंदन कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को पंडाल में देखा तो स्टेज पर बुला लिया। कहा कि सुपरस्टार आई हो और नीचे खड़ी रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। स्टेज पर दिलजीत गाते रहे, हानिया तालियां बजाती रहीं। शायकीन ने खूब दाद दी, वीडियो वायरल हो गई। इससे पहले भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ ने मैनचेस्टर में कॉन्सर्ट के दौरान एक पाकिस्तानी फैन को स्टेज पर बुलाकर तोहफा दिया। कहा कि उनके लिए भारत और पाकिस्तान एक है, पंजाबी सबसे प्यार करते हैं। इस पर दिलजीत को दुनिया भर में खूब सराहा गया। कनकोट में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान डाकुओं से फायरिंग का तबादला। 4 डाकुओं के जख्मी होने की इत्तलात। गढ़ी तेगू में डाकुओं के मुताबिक ठिकाने गिरा दिए गए। ऑपरेशन में 400 पुलिस 100 रेंजर्स एहलकार शामिल हैं, जिन्हें 10 बख्तरबंद गाड़ियों की मदद हासिल है। SSP कनकोट का कहना है कि मुग़वियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। श्रीलंका में कई बरस से कैद 56 पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी तैयारा श्रीलंका रवाना हो गया। वजारत दाखिला के मुताबिक श्रीलंका में कैद 56 पाकिस्तानी कैदी आज वतन वापस आएंगे। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान कैदियों की वतन वापसी के अखराजात बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन पर श्रीलंका की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। नहीं, वो पाकिस्तान मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है। मैं बोला जो भी खराबी है मेरे ख्याल से अच्छी है, लेकिन मैं जानता हूँ जो भी हालात है पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। पाकिस्तान में जो भी खराबी है वो अमेरिका से कहीं अच्छी है। लोग उनसे पाकिस्तान के हालात की शिकायत करते हैं। पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के इम्कानात अमेरिका के मुकाबले में सैकड़ों गुना ज़्यादा हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस कराची में खिताब। कहा वो मुस्लिम मुल्क को छोड़कर गैर मुस्लिम मुल्क में बसने की हिमायत नहीं करते। दूसरों की नकल करके ज़िंदगी का मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। इस मकसद को अल्लाह के अहकामात पर अमल करके ही हासिल किया जा सकता है। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान आकर उर्दू में तकरीर करें। गाजा में इसराइली जंग का 1 साल मुकम्मल होने से पहले अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैलियाँ। व्हाइट हाउस के करीब हज़ारों अफराद का मुजाहरा। रैली के शुरका का गाजा में इसराइली खूनरेज़ी की हिमायत पर इज़हार अफसोस। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी गजा जंग बंदी के लिए एहतजाज। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। हज़ारों लोग तल अवीव की सड़कों पर निकल आए। गमालियों को रिहा कराने के लिए गजा जंग बंदी मुआहिदा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन की नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। नेतन्याहू को जंग बंदी मुआहिदा ना होने का जिम्मेदार करार दे दिया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। फ्रांसीसी मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि गजा में जंग के लिए इसराइल को हथियार देने पर पाबंदी तरजीह होनी चाहिए। फ्रांस ने इसराइल को किसी भी तरह के हथियार फराहम नहीं किए। मौजूदा सूरत हाल सियासी हल की तरफ ले जाने पर जोर। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल खत। लिखा कि इसराइल आपकी मदद के बगैर भी जीत जाएगा। आपकी शर्मिंदगी इसराइल की फतह के बाद भी गूंजती रहेगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कपवाड़ा में मुहासरे के दौरान जाली मुकाबले की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कामिला या ट्रंप, अमेरिका की सदारती इंतखाबात में 1 महीना रह गया। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की रियासत पेंसिल्वेनिया में उसी मकाम पर रैली जहां उन पर कातिलाना हमला किया गया था। कहा कि इन 8 बरसों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन्हें बुरा भला कहा, मवाखसा किया, फर्द जुर्म आयद की, इंतखाबी अमल से बाहर निकालने की कोशिश की और क्या पता शायद उन्हें कत्ल करने की भी कोशिश की हो, मगर ना तो वो कभी लोगों के लिए आवाज बुलंद करने से रुके हैं ना रुकेंगे।
अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहा, ट्रंप का इल्जाम झूठा है कि व्हाइट हाउस ने तूफान से मुतासरीन की रकम चुराकर दस्तावेज ना रखने वाले इमिग्रेंट्स पर खर्च कर दी है। दावा किया कि ये काम खुद ट्रंप ने किया था। बोले, सैलाब से मुतासरा रियासतों में हर मुमकिन इमदाद पहुंचाई जा रही है। अमेरिका की डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार का तूफान से मुतासिर रियासत शिमाली कैरोलिना का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कहा कि इमदादी कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अमेरिका की 6 रियासतों में तूफान और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 227 हो गई। शिमाली कैरोलिना में 113, जनूबी कैरोलिना में 48, जॉर्जिया में 33, फ्लोरिडा में 20, टेनेसी में 11 और वर्जीनिया में 2 अमवात। सन 2005 में कतरीना तूफान से 1833 अमवात के बाद हेलीन 50 बरसों में दूसरा तबाहकुन तूफान साबित हुआ। 5 लाख अफराद अब भी बिजली और साफ पानी से महरूम। मशरक़े वुस्ता की सूरत हाल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांसीसी, सऊदी और कतरी हम मनसबों से फ़ोन पर रब्ता। तर्जुमान महकमा ख़ारजा के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा से गज़ा में जंग बंदी के हुसूल और इलाक़ाई कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। कतरी वज़ीर ख़ारजा से लबनान और इसराइल में शहरियों की घरों को वापसी और गज़ा जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया गया। और आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो ग्रुप के इश्तराक से जारी 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 9 बजे कवाली नाइट का एहतमाम। मारूफ कव्वाल अबू मोहम्मद और फरीद अयाज कवाली पेश करेंगे। गुज़श्ता रोज़ जापान के थिएटर फनकारों ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी।